क्वेश्चन में टेन में कहा इफ y इज इक्वल टेजेंट, यहाँ पे टेजेंट है, इनवर्स यहाँ पे, तो टेजेंट इज इक्वल टेजेंट ब्रैकेट फिर 2 टेजेंट इनवर्स x/2। अभी यहाँ पे ये एंगल है, ये क्या हमारे पास एंगल है, प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो देखो जब यहाँ पे मैं बात करूं y इज इक्वल टू टेजेंट फिर 2 टेजेंट इनवर्स x/2, जब x/2 है, जब इस एंगल को मैं चेंज करूं तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे, और एंगल इधर आ जाएगा डोमेन रेंज में, डोमेन में, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2 टेजेंट इनवर्स x/2, यहाँ पे क्या बन जाएगा टेजेंट इनवर्स y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं कि यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब यहाँ पे d और dx हमने किसकी डेरिवेटिव ली, टेंजेंट इनवर्स x/2 की लेंगे, उसके बाद हम किसकी लेंगे, एंगल की, तो एंगल हमारे पास क्या x/2, और यहाँ पे d और dx टेंजेंट इनवर्स y की, तो उसके बाद d और dx, तो यहाँ पे क्या हमारे पास y। ठीक है, तो मीन्स इनकी हम लेंगे डेरिवेटिव। तो देखो अगर बात यहाँ पे करूं d और dx, अगर टेंजेंट इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या आती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ पे d और dx हमारे पास वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स x/2, यहाँ पे x था तो x आता था, जब x/2 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर 2 2 4, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 4, तो 4 फर्स्ट टर्म से रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन्स इसकी जब डेरिवेटिव ली तो मुझे ये मिली, तो इस जगह पे अगर मैं पुट करूं क्या 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या बना 1/2, तो 2 से कैंसिल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव, अभी यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स क्या है हमारे पास, क्या टेंजेंट इनवर्स d और dx टेंजेंट इनवर्स y, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, जब y स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमारे पास, यहाँ पे मिली 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy और dx। जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy और dx, तो ये डिवाइड कर यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई, तो 4 1 प्लस वाई स्क्वायर और 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूफ यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। 11 में देखिए इफ y अपान एक्स इज इक्वल टेंजेंट x अपान वाई, मतलब अगर y अपान एक्स इक्वल है किसके टेंजेंट इनवर्स x अपान वाई, शो डेट प्रूफ करना है कि हमें dy अपान dx इज इक्वल y अपान x के इक्वल है। तो देखो अगर बात में करूं जब यहाँ पे y अपान x, यहाँ पे क्या टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पे क्या x अपान y, जब डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो जब डेरिवेटिव लूंगा d और dx u अपान v, तो हम क्या करते हैं v सेम u की डेरिवेटिव, फिर u सेम v की डेरिवेटिव, अपान में क्या आएगा v स्क्वायर। सही, तो देखो जब डिफरेंटिएशन कर रहा हूं d और dx, तो हमारे पास वैल्यू क्या y अपान x, अगर मैं लिखूं यहाँ पे d और dx, तो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स x अपान y, उसके बाद d और dx हमारे पास है x अपान y। बस ये वैल्यू अगर इसकी बात करूं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है u, और ये वैल्यू हमारे पास v, सेम ये वैल्यू हमारे पास u और ये वैल्यू हमारे पास v। ठीक है, अगर सेम यहाँ पे जब यहाँ पे y हमने क्या लिया, यहाँ पे जब y है तो मतलब ये u के इक्वल ले रहे हैं, y किसके इक्वल है u के, जब इसकी डेरिवेटिव ले रहा हूँ du और dx, तो ये भी d और dx, तो y आ जाएगा, तो u प्राइम की डेरिवेटिव क्या आ गई dy और dx, ये आ गई u प्राइम की डेरिवेटिव। उसके बाद जब v हमारे पास क्या है
v हमारे पास है x, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा dv ओवर dx, यहाँ पे d ओवर dx, तो v प्राइम की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 1, क्या आ गई यहाँ पे 1। अगर देखो इस फार्मूले में पुट करूंगा v हमारे पास क्या है, यहाँ पे v हमारे पास x, u की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे dy ओवर dx माइनस फार्मूले का, फिर u हमारे पास क्या है, u हमारे पास y, x मतलब v की डेरिवेटिव क्या मिली हमें 1 मिली। उसके बाद यहाँ पे v पे स्क्वायर मतलब v हमारे पास x है तो ये x पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव क्या है d ओवर dx, अगर यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो जब यहाँ पे एक्स था, अगर यहाँ पे डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स अपन वाई, तो मीन्स इस जगह पे क्या पुट करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर आ जाएगा और वाई पे भी स्क्वायर आएगा। जब इसकी मैं एलसीएम लूंगा तो वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन में वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन में, अब ये एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में वाई स्क्वायर को लिख देता हूँ। ठीक है, हमने किसकी डेरिवेटिव निकाली, इसमें टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव निकाली, हमारे पास ये बनी। तो इसकी जब डेरिवेटिव निकाली तो क्या बनी यहाँ पे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मिला। अभी इसमें फिर यहाँ पे u हमारे पास भी बात करें इसकी, u हमारे पास क्या x, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा डी ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स, तो x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी मतलब u प्राइम, x की डेरिवेटिव क्या आ गई यहाँ पे 1। सेम यहाँ पे v हमारे पास क्या है, v हमारे पास y, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा dv ओवर dx, यहाँ पे d ओवर dx, तो y, तो v प्राइम की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी dy ओवर dx। इस फार्मूले में v हमारे पास क्या है y, u की डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस u क्या है x, और यहाँ पे v की डेरिवेटिव क्या मिली, v की डेरिवेटिव dy ओवर dx, उसके बाद v का स्क्वायर मतलब y पे स्क्वायर। क्लियर। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि ये y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड कर यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो इस टर्म को कुछ में ऐसे लिख सकता हूँ एक्स डी वाई और डी एक्स वाई वन वाई, उसके बाद जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई वन, तो यहाँ पे आ गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर को दोनों से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों से, जब y के साथ यहाँ पे क्या एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या माइनस का y, इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये y को रखा यहाँ पे, ये मैं ब्रैकेट में बना रहा हूं एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ रखेंगे, जब इसके साथ रखूंगा तो माइनस का एक्स रख रहा हूं, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इनसे जब इसको रखा तो एक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया यहाँ पे, उसके बाद बीच में मैंने क्या रख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू को अलग करते हैं, जब यहाँ पे जो डी वाई एक्स की वैल्यू नहीं उसको अलग करते हैं, तो देखो ये y माइनस का है, जब माइनस का है तो यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, अगर ये माइनस का तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का होगा, तो मीन्स यहाँ पे कुछ इसको ऐसे लिख सकते डी वाई ओवर डी एक्स, और ये प्लस का आ गया तो एक्स, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद ये y अगर ये माइनस का तो इधर प्लस का आ गया, उसके बाद ये वैल्यू अगर यहाँ पे मैं रखूं तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स डी वाई कॉमन आ रहा है। जब एक्स डी वाई और डी एक्स में कॉमन ले लूं तो ये जब कॉमन आ गया है ना, काटा नहीं पर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनमें क्या कॉमन आ रहा है वाई, जब वाई कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अभी ये दोनों मतलब ऐसे मल्टीप्लाई इन दोनों को अगर डिवाइड में करूंगा तो कट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स, जब एक्स से डिवाइड कराऊं तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखा, फिर y अपॉन एक्स लिखा, जब एक्स से कैंसल तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, यहाँ पे बना डी वाई और डी एक्स, तो y अपॉन एक्स। ये इसका आंसर है, ये प्रूफ हो गया y अपॉन एक्स। देखो 12 क्वेश्चन में कह रहा इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट एंगल ए टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ये a जो है ना वो एंगल है, प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ए ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। अगर मैं बात करूं इसकी कि y इज इक्वल टू टेंजेंट ए टेंजेंट इनवर्स एक्स, अगर मैं यहाँ पे जब मुझे बताया कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू वाई हो, जब इसको इनवर्स बनाना चाहूँ तो वाई रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज में बन जाएगा, मतलब एक्स यहाँ पे आ जाएगा वाई इधर आ जाएगा, तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स आ सकता है जब इनवर्स करूँ। सेम इस टर्म को भी अगर इनवर्स करूँ तो ये ए टेंजेंट इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई। अभी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब एक्स के हवाले से मैं डेरिवेटिव लूं तो ये क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे कोई स्केलर नंबर डी ओवर डी एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पे एंगल की डेरिवेटिव क्या होगी, एंगल की डेरिवेटिव होगी 1, उसके बाद डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई, फिर डी ओवर डी एक्स यहाँ पे वाई। अभी हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी 1। अभी इसकी क्या होगी एक्स से तो एक्स, वाई तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 1 को से मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ले आऊं या ये वाई स्क्वायर वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो ये माइनस का वहां पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये प्लस का तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो टर्म आगे इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। अभी डी वाई ओवर डी एक्स को एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे एक्स ए साइन थीटा है, वाई इज इक्वल कॉस, मतलब यहाँ पे मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस ये एक्स है, ये भी डिपेंड है, और यहाँ पे अगर ये वाई है तो ये भी क्या, ये भी डिपेंड है, मतलब ये दोनों वैल्यू डिपेंड है किसी तीसरी वैल्यू पे जो थीटा है। तो मैं यहाँ पे मकसद है कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी बात करूं तो डी एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा डी वाई, कोई तीसरी एंगल थीटा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे डी थीटा, मतलब ये दोनों डिपेंड है किसी तीसरी वैल्यू पे फंक्शन पे, तो वो हमारे पास पैरामीट्रिक होते हैं। और यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल कोस थीटा, मतलब इसमें हमें मालूम क्या करना है, तो देखो अगर हमें ये चलो डिपेंड है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है, जब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स है, तो मैं अगर डी वाई ओवर डी एक्स है तो इसमें डी थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं तो ये डी थीटा इधर आ जाएगा और ये डी एक्स इधर आ जाएगा, तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी थीटा, और यहाँ पे मैं लिखूँ मल्टीप्लाई डी थीटा अपान में डी एक्स,
लिख सकते हैं ना। उसके बाद मजीद में इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे dx आ रहा है, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी थीटा डिवाइड बाय dx अपान में डी थीटा। सही। तो अगर मैं इस तरह, अभी मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को इसके इक्वल आना है ना, तो इस वैल्यू में मैं इस वैल्यू बनाऊंगा, फिर यहाँ पे इसमें आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, ये क्योंकि इसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ये इस तरह होगा ये वैल्यू फाइंड करने। यहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू a साइन थीटा। जब इसकी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा dx अपान में d थीटा, तो a यहाँ पे d ओवर d थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, फिर d ओवर d थीटा, तो यहाँ पे क्या है थीटा। तो जब dx अपान में d थीटा लिखा, तो बताओ साइन की डेरिवेटिव क्या है कोस थीटा, और थीटा की डेरिवेटिव 1, तो dx अपान में d थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा a कोस थीटा। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू a, यहाँ पे हमारे पास क्या कोस थीटा। जब इसकी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जब डी वाई ओवर डी थीटा लिखा, तो यहाँ पे a, तो ओवर डी थीटा लिखा, यहाँ पे क्या है कोस थीटा, और थीटा की डेरिवेटिव क्या 1 है। जब डी वाई ओवर डी थीटा लिखा, तो ये बताओ कि कोस की डेरिवेटिव क्या माइनस साइन थीटा है। जब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, तो ये आगे इसकी डेरिवेटिव किसकी, ये हमारे पास आगे x की डी ओवर डी एक्स की, ठीक है, और ये आगे डी वाई ओवर डी थीटा की। तो देखो जब इसकी डेरिवेटिव मिल गई, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे किसमें, इसमें, तो यहाँ पे क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या है डी वाई अपान डी थीटा डिवाइड डी एक्स अपान में डी थीटा। जब डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, तो बताओ डी वाई ओवर डी थीटा क्या है माइनस ए साइन थीटा डिवाइड, और डी एक्स का क्या है ए कोस थीटा। जब डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, तो माइनस ए साइन थीटा, ये डिवाइड अपान में आ जाएगा ए कोस थीटा। जब ए से कैंसल, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आया माइनस साइन अपान में कोस, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस टेजेंट थीटा। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फिलहाल रख दी है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे मैं पुट करता जाऊंगा, फार्मूला हमने वैसे ही प्रूव कर लिया है। तो देखो अगर बात करें क्वेश्चन में, हमारे पास क्या है t प्लस 1 अपान टी, ठीक है। अब इसकी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, जब t के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स अपान डी टी, तो यहाँ पे क्या है डी ओवर डी टी, तो टी की डेरिवेटिव प्लस डी ओवर डी टी, ये क्या हो जाए प्लस का, तो यहाँ पे क्या होगा इनवर्स होगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता टी प्लस टी का इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब डी एक्स अपान डी टी, तो बताओ टी की डेरिवेटिव 1 होगी, इसकी क्या हो जाएगी ये माइनस का 1, फिर टी माइनस 1, तो डी एक्स अपान डी टी हमारे पास क्या होगा 1 माइनस इसका क्या होगा माइनस का टी टू, क्योंकि 1 को मैं मल्टीप्लाई को सेम आ जाएगा। तो जब डी एक्स अपान डी टी हमारे पास क्या आया 1 माइनस 1 अपान टी स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं इसकी एलसीएम लूं, तो डी एक्स अपान डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपान में टी स्क्वायर,
ये आ गए इसकी डेरिवेटिव। उसके बाद मैं बात करूं अभी y की, तो y हमारे पास है t+1। अब इसकी भी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा dy और dt, इसका रखा तो d और dt, तो हमारे पास t+1 d और dt। तो देखो जब dy और dt लिखा तो मुझे बताओ t की डेरिवेटिव 1 है, 1 की यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 को छोड़ दो, तो यहाँ पे dy और dt हमें क्या मिला 1 मिला। तो देखो यहाँ पे दो डेरिवेटिव मिली गई, तो जब दो डेरिवेटिव हमें मिल गई, अभी हमें क्या करना है इस फार्मूले में पुट कर। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वाला फार्मूला, dy और dx, तो यहाँ पे क्या है dy और d थीटा डिवाइड dx अपान में d थीटा। तो मुझे ये बताओ जब dy और d थीटा है तो dy और dx क्या है हमारे पास 1 डिवाइड dx अपान d थीटा, टी स्क्वायर -1 अपान में टी स्क्वायर। तो ये डिवाइड को हम कैसे लिखेंगे dy और dx से, तो dy और dx, तो यहाँ पे क्या 1 अपान टी स्क्वायर -1 अपान टी स्क्वायर, ये फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म से मिल जाए, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो dy और dx क्या आ गया टी स्क्वायर फिर टी स्क्वायर -1। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 13 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा x इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू बी टी प्लस 1 अपान टी स्क्वायर। इसकी भी डेरिवेटिव निकाले dy और dx। तो देखो अगर मैं बात करूं इसमें, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू a 1 माइनस यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस है टी स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स अपान में डी टी, ए इज इक्वल डी अपान डी टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस टर्म में अगर मैं बात करूं यहाँ पे जब डी ओवर डी एक्स u अपान v, तो हम क्या करते हैं u v सेम u की v सेम u की डेरिवेटिव, फिर u सेम v की डेरिवेटिव और यहाँ पे v का स्क्वायर। जब d ओवर डी एक्स आ रहा है, d ओवर डी टी आ रहा है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस टर्म में हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे u के और इसको लेंगे हम v के। तो देखो क्या करें, अगर u हमने लिया किसको, u लिया हमने 1 माइनस टी स्क्वायर को, जब इसकी डेरिवेटिव लूँ डी यू ओवर डी टी और यहाँ पे 1 है डी ओवर डी टी लिखा, उसके बाद माइनस यहाँ पे डी ओवर डी टी, तो टी स्क्वायर, टी की डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ पे डी यू ओवर डी टी लिखा। अब मुझे बताओ कि 1 की डेरिवेटिव तो 0 हो गई, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी 2t, तो u प्राइम हमें क्या मिला माइनस का 2t, मतलब u प्राइम हमें क्या मिला, u प्राइम हमें मिला यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u प्राइम मिला माइनस का 2t। ये हमने यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव निकाली किसकी u प्राइम की, सही। उसके बाद अगर बात करूं मैं v की, तो v हमारे पास है 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालूंगा तो टी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस का 2t आएगा। तो मतलब v प्राइम की डेरिवेटिव हमने क्या निकाली यहाँ पे 2t निकाली। तो ये दो डेरिवेटिव हमें मिल गई, सही। तो हम क्या करेंगे v हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, उसके बाद u प्राइम हमारे पास क्या माइनस का 2t है, फिर माइनस u हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर है, उसके बाद v प्राइम की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे
2ti। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का यहाँ पे हो। अगर मैं बात करूं -2t को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2t हो जाएगा। फिर -2 मतलब माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 2 सेम, यहाँ पे t पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितने रहेगा t पावर 3। अब यहाँ पे आ जाओ, 2t को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस का 2t, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 2t को t से करेंगे तो प्लस का 2t क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल, और ये दोनों माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4t, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मीन्स जब यहाँ पे मैंने पुट किया dx अपान dt, तो a नंबर है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा माइनस का 4t, और यहाँ पे माइनस का 4t, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब dx और dt लिखा तो मुझे बताओ कि माइनस का 4at, और यहाँ पे क्या गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमें इसकी डेरिवेटिव मिली dx और dt की। उसके बाद अगर मैं बात करूं अभी y की, y हमारे पास है 2at, 2bt है, 2bt, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर। जब इसकी भी डिफरेंटिएशन सेम, यहाँ पे जब इसकी हमने डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के हवाले से डेरिवेटिव की, इसकी भी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये भी क्या होगा डी वाई डी टी। तो यहाँ पे ये 2b दोनों स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर है, तो यहाँ पे डी ओवर डी टी हम क्या लेंगे यहाँ पे t और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की जब डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स ये वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन रूल आया, तो सेम इसको भी यूनिटी वाले फार्मूला यही यूज होगा। तो देखो अगर मैं बात करूं डी ओवर डी टी, तो हमारे पास वैल्यू क्या है t और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। तो मीन्स अगर u हमारे पास t है, तो जब u की डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगी 1 आएगी, तो ये थोड़ा डायरेक्ट में कर रहा हूँ। v हमारे पास है 1 प्लस टी स्क्वायर, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगी 2t आएगी। तो ये अगर डेरिवेटिव आ गए तो v हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, और उसके बाद u की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 1 माइनस u हमारे पास t है, v की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 2ti। सही, जब इन दोनों की डेरिवेटिव आ गई तो मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी होल स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर दे दें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर। अभी इनको कट करेंगे तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मीन्स जब इसकी वैल्यू मैंने पुट की ये वाला डी वाई और डी टी, तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे अभी देखो इसके साथ स्केलर नंबर भी है 2b, तो 2b मतलब 2b को मैं यहाँ पे रखूं, उसके बाद यहाँ पे क्या 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमें मिल गए डी वाई ओवर डी टी की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे फार्मूला हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमने यहाँ पे अभी प्रूफ किया, यहाँ पे लिखा है उसको डी वाई ओवर डी टी डिवाइड डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, अभी देखो जब डी वाई ओवर डी एक्स है, तो मुझे ये बताओ कि डी वाई ओवर डी टी क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब dy लिखा तो डी एक्स ओवर डी टी क्या आ रहा है
माइनस का 4at और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब डी वाई और डी एक्स लिखा तो डिवाइड को मैं क्या मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ। जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी और ये टर्म इधर आ जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे कुछ इसको ऐसे लिख सकता 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4at। सही। अभी देखो इसका 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, उसके बाद ये टी स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा और माइनस को मैं यहाँ पे लेके आऊं तो यहाँ पे डी वाई और डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा बी और यहाँ पे यहाँ पे 2a, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे बचा हमारे पास 2t, मतलब ये इसका अंश बन गया। अगर मजीद इसका स्टेप निकालें तो ये अगर मैं बुक वाला अंश निकालना चाहूँ तो ये माइनस को मैं यहाँ पे ले आ सकता हूँ। जब माइनस को मैं इधर लेके आऊँ तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बचा बी, उसके बाद ये माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस की टर्म आ जाएगी माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2at, तो यहाँ पे ये आंसर इसका बन गया। ठीक है। और की बात करेंगे x इज इक्वल टू a थीटा स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2a थीटा। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन लिख के उसके बाद यहाँ पे क्या हमारे पास x इज इक्वल टू a थीटा स्क्वायर, सेम डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t और विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx और d थीटा, तो यहाँ पे ये स्केल नंबर d और d थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा थीटा का स्क्वायर, उसके बाद चलो थीटा की मैं बता दें डेरिवेटिव क्या होती है, सेम होती है ना। तो यहाँ पे जब dx अपॉन d थीटा लिखा तो स्क्वायर का क्या होगा 2a थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा की डेरिवेटिव 1 होती है तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू 2a थीटा। तो जब इसकी डिफरेंटिएशन करेंगे, डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जब यहाँ पे dy ओवर d थीटा लिखा और 2a दोनों स्केलर नंबर d ओवर d थीटा, तो मुझे ये बताओ कि dy ओवर d थीटा लिखा तो थीटा की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 1, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा dy ओवर d थीटा हमारे पास क्या आ गया 2a। अब हम फार्मूले पुट करें, हमें बताया कि यहाँ पे dy ओवर dx इक्वल है यहाँ पे dy ओवर d थीटा डिवाइड बाय dx अपान में d थीटा। तो जब dy ओवर dx लिखा तो मुझे ये बताओ कि dy ओवर d थीटा क्या है 2a डिवाइड dx अपान d थीटा क्या है 2a थीटा। जब डिवाइड यहाँ पे dy ओवर dx तो 2a यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a थीटा, तो 2a कैंसल, यहाँ पे 1 तो 1 अपान थीटा बचा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे 4। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है इफ y इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास इसका टेंजन x स्क्वायर टेंजन x, ये वैल्यू इनफिनिट तक जा रही, प्रूफ करना है 2y माइनस 1 dy बाय dx सेकंड स्क्वायर की इक्वल है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे y, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मैं जस्ट यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है टेंजेंट x प्लस फिर यहाँ पे टेंजेंट x प्लस यहाँ पे भी आ रहा टेंजेंट फिर टेंजेंट x, ये टर्म जा रही है। तो देखो
अगर मैं बोलूं यहाँ पे बोथ साइड यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग, जब स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये टर्म हमारे पास, जब यहाँ पे ये हमारे पास था टेजेंट एक्स प्लस, फिर टेजेंट एक्स प्लस, और यहाँ पे भी टेजेंट एक्स, तो ये टर्म जा रही है। जब स्क्वायरिंग किया तो ये कैंसल, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ गया टेजेंट एक्स प्लस, तो ये जो टर्म टेजेंट एक्स प्लस, टेजेंट एक्स प्लस, फिर टेजेंट एक्स प्लस, ये टर्म जा रहा है, ये टर्म इनफ्राइट। अभी मुझे ये बताओ कि अगर ये तो हमें मिल गया, ये वैल्यू और इस वैल्यू में कोई फर्क है, ये वैल्यू है किसके, इक्वल वाई के, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेजेंट एक्स प्लस वाई दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डी अवर डी एक्स वाई स्क्वायर, फिर डी अवर डी एक्स वाई, फिर डी अवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस डी अवर डी एक्स, फिर एंगल की डेरिवेटिव, उसके बाद डी अवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो गया डी वाई अवर डी एक्स प्लस टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखो ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का लेफ्ट हैंड जैसे क्या हो जाएगा माइनस का, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को मैं कॉमन ले लूं, डी वाई ओवर डी एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूं तो जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 2y माइनस 1 सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो देखो इसमें और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है। हमारे एक्सरसाइज 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है 15, जिसमें हमें करना क्या है फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मालूम करनी है कोस इनवर्स की, कोसेक इनवर्स की एंड कोटेज इनवर्स की बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन फार्मूला। मतलब इसमें हमें साइन कोस टेंजेंट सीकेंट इसके हमें फार्मूले पुट करके हमें इसके मतलब यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है करूँ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, जब इनवर्स x है तो अब अगर मैं इनवर्स की साइन को कैंसिल करूं तो इसको डोमेन को रेंज की जगह पे ले आऊं और रेंज को डोमेन की जगह पे, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कोस y में यहाँ पे लिख दू कोस y इज इक्वल टू x आ गया। जब x आ गया अभी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो जब d अवर डी एक्स लिखा यहाँ पे cos y, फिर d अवर डी एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव स्लोप निकालना है, फिर d अवर डी एक्स यहाँ पे क्या आ गया x, फंक्शन के बाद एंगल की डेरिवेटिव, तो cos की डेरिवेटिव क्या माइनस माइनस साइन y, और यहाँ पे क्या हो गया dy ओवर dx, तो ये बताओ x की डेरिवेटिव 1 है तो साइन y मल्टे वहां पे क्या करें डिवाइड, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते dy ओवर dx 1 अपान माइनस साइन y। तो मुझे ये बताओ अगर एक आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y, वो किसके इक्वल 1 के, तो मुझे ये बताओ कि कोस की वैल्यू है क्या एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर वाई इज प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1, ये प्लस का तो राइट से माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत सा स्क्वायर रूट दे दूं, जब स्क्वायर रूट दूंगा तो साइन वाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इस जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ, माइनस तो साइन का है और या माइनस की तो वैल्यू यहाँ पे अभी साइन किसके इक्वल हो गया, या माइनस को मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे समझो, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसकी डेरिवेटिव आ गया ना डी वाई ओवर डी एक्स क्या है हमारे पास माइनस 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या आया एक्स स्क्वायर।
अभी सेकंड की बात करें जिसमें y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो देखो अगर इनवर्स को साइन को इसको भी कैंसिल, यहाँ पे जब इनवर्स को मैं कैंसिल करना चाहूंगा तो ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू x। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या है कोसेक y, फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा y होगा, उसके बाद डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा x। अभी कोसेक की डेरिवेटिव क्या है, कोसेक की डेरिवेटिव हमारे पास है यहाँ पे माइनस कोसेक और यहाँ पे कोटेजेंट कोसेक y और कोटेजेंट y, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स डेरिवेटिव आगे 1, ये मल्टी वहां पे क्या करें डिवाइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या 1, इधर क्या आ गया माइनस कोसेक y और कोटेजेंट y। तो इसको मजीद मुझे ये बताओ कि कोसेक की वैल्यू क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको यहां पे रख रहा हूं, तो कोसेक की डेरिवेटिव क्या है x। अभी मुझे एक आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर y, तो 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर y, कोसेक की वैल्यू क्या है x, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो राइट हैंड साइड क्या है माइनस का, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर y कोटेज स्क्वायर y एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब बोथ साइड स्क्वायर रूट दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कोटेजेंट y एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस जगह पे कोटेज जगह पे मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आके किसकी डी वाई ओवर डी एक्स, हमारे पास क्या है माइनस एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया इसकी डेरिवेटिव। उसके बाद हम यहाँ पे अब हम इसकी बात करेंगे थर्ड की। तो थर्ड में हमारे पास वैल्यू क्या है, थर्ड में हमारे पास वैल्यू है कोटेजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा y इज इक्वल टू कोटेजेंट इनवर्स, यहाँ पे क्या हमारे पास x, जब इनवर्स को कैंसिल करेंगे, जब यहाँ पे क्या है इनवर्स, यहाँ पे क्या x, जब इनवर्स को कैंसिल करेंगे तो कोटेजेंट y इज इक्वल टू x आ गया। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो d ओवर डी एक्स कोटेजेंट y, फिर d ओवर डी एक्स, यहाँ पे y इधर d ओवर डी एक्स x, तो कोटेज डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर y, यहाँ पे dy ओवर डी एक्स और x डी 1, ये मल्टी वहां पे डिवाइड करेगा, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा dy ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर y, तो माइनस को अगर मैं यहाँ पे रख दूं dy ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे जब माइनस और यहाँ पे रखा मैंने कोसेक स्क्वायर यहाँ पे y। तो देखो आइडेंटिटी अभी हमने प्रूव की है, हमने अभी मतलब यहाँ पे हमने सोल्व की है, मतलब वैल्यू उसमें पुट की है कि 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर y, तो कोटेजन है किसके पास x के, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया कोसेक स्क्वायर y, इस कोसेक स्क्वायर y की जगह पे डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या आएगा -1, कोसेक की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा लास्ट।